उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ायात हूँ। ईद उल अज़हा की आमद है और साथ ही मैसेजेस आना शुरू हो गए कि ईद का टाइम टाइम बता दें, ईद पे क्या खाना है, कैसे खाना है, गोश्त को कितनी क्वांटिटी में खाना है या ज़्यादा गोश्त क्या हमें नुकसान दे सकता है। क्योंकि पूरा साल हमें जो है ईद का इंतज़ार होता है, साल में 2 बार तो ईद आती है और ईद उल अज़हा का स्पेशली सबको इंतज़ार होता है क्योंकि ये वो ईद है जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने रिश्तेदारों के साथ गैदरिंग कर रहे होते हैं और खा भी रहे होते हैं, पका भी रहे होते हैं और दावतें भी हो रही होती हैं, बाहर भी जा रहे होते हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि हम बीमार होकर हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं ईद उल अज़हा के बाद, स्पेशली कि अक्सर मैं अगर अपनी प्रैक्टिस में देखूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो ईद उल अज़हा के बाद सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं आपकी इंडाइजेशन की। डायरिया बहुत कॉमन है, उसके अलावा जो है तज़ाबियत का मसला, गर्ड का इशू, कैसे लगता है सीने में जलन है, और फैटी लिवर या पूरा साल जो हमने अपना वेट मेंटेन किया होता है या लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल को हमने जो है मेंटेन किया होता है, वो हम क्योंकि ऐसे हम गोश्त खा रहे होते हैं कि सुबह भी गोश्त, दोपहर में भी गोश्त, रात में भी गोश्त, दावत पे जा रहे हैं वहाँ पे भी गोश्त, बाहर जा रहे हैं वहाँ पे भी गोश्त, तो गोश्त खाना जो है वो नुकसान नहीं दे सकता। गोश्त को ज़्यादा खाना, एक्सेस में खाना और बेतदाल जो है वो खाना गोश्त को, वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैंने सोचा इस पे आज वीडियो बना लें ताकि ईद का मौका है और खुशी का मौका होता है ये, हम बीमार होके जो है वो हॉस्पिटलाइज ना हो जाए, हम इन चीज़ों को अपने ओकेशंस को जो है वो हम इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि गोश्त को या फिर ईद उल अज़हा पे हमने कैसा डाइट प्लान रखना है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ पे बेसिकली एक कल्चर है कि हम सुबह जो है वो कलेजी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो उसके साथ हमें हलवा पूरी भी आ रही है, मीठे पकवान भी हैं, लस्सी भी चल रही है, नान चने भी आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम करता है। और इसी तरह लंच में भी आपको जो है वो आपके डिफरेंट पकवान हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, निहारियाँ हैं, सीरी पाए हैं और रात में भी इस तरह से चल रहा होता है, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करता है, इंडाइजेशन कर सकता है और आपकी गट हेल्थ जो है वो सफ़र हो सकती है। तो हमने करना ये है कि हमने अपनी प्लेट को सेट करना। अब उसके लिए सबसे एक हेल्थी प्लेट जो है, क्योंकि मौसम सरमा में ईद है, समर का मौसम है, शदीद गर्मी है और आपने ये करना है कि आपने खाना है लेकिन एक क्वांटिटी में खाना है ताकि हम बीमार ना हो। अब खाना क्या है कि एक प्लेट हम अपनी सेट करेंगे जिसमें हाफ पोर्शन जो है एक प्लेट का, वो हमारी सैलड्स होंगी, वो हमारी जो भी आपको सैलड पसंद है। सैलड से मुराद ये नहीं कि सिर्फ आप सलाद के पत्ते जो है उसमें ऐड कर दें, आप सैलड्स अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको बना सकते हैं। आप उसमें रेड बीन्स ऐड करें, आप उसमें काले चने ऐड करें, आप उसमें 1 से 2 पोर्शन फ्रूट्स के, एप्पल का आप कट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म में सैलड बना के वो आपने एक कच्ची सब्जियां जो है वो आपने हाफ प्लेट अपनी उससे भरनी है। अब सैलड्स के बाद बात आती है कि जो आपका 1/4 पोर्शन होगा उसमें आपने अपनी रोटी या आप राइस जो है वो ऐड कर सकते हैं। रोटी जो आपकी होगी वो आपकी प्रॉपर होल व्हीट या मल्टीग्रेन के आटे की होगी, यानी कि बगैर चना हुआ आटा। नान का इस्तेमाल नहीं करना, खमीरी रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर मुझे ये भी कहा जाता है ईद का मौका है, सीरी पाए हो, निहारी हो, उसके साथ आप कह रहे हैं कि घर की रोटी खानी है, नान ना खाएं तो मज़ा कैसे आएगा। तो यहाँ पे प्लीज़ ये ज़रूर देखना है, सेहत है तो सब कुछ है। और आपने ये करना है कि आपने रोटी जो है वो मल्टीग्रेन की ही या फिर होल व्हीट, वो आपने घर की रोटी इस्तेमाल करनी है, छोटे साइज़ की, नॉर्मल साइज़ की जो होती है। और उसके बाद अगर आप राइस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दावतें हैं, ईद का मौका है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम राइस, पुलाव और बिरयानी जो है ये ना खाएं। और इसके अगर हम ये नहीं खाते तो ऐसे लगता है कि ईद ही हमारी इनकम्प्लीट है। तो करना ये है कि अगर आपने राइस का इस्तेमाल करना है तो आपने 10 to 12 टेबल स्पून काउंट करके आप वो ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका लास्ट पोर्शन होगा उसमें आप प्रोटीन इंटेक लेंगे जो कि आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कम से कम ऑयल में बना हो, कम से कम मिर्च मसालों में हो, ताकि आपको जो है वो सीने की जलन, हार्ट बर्न या डायरिया या इंडाइजेशन, कोई भी तज़ाबियत, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ईद के दिनों में आपको ना हो। और उसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने मिंट रायता या कोई भी रायता बनाकर आपने
दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब बात आती है, अक्सर मुझे कहा जाता है कि हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप मना कर देती हैं ईद पे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही सॉफ्ट ड्रिंक्स करती हैं। आपने ये करना है कि शदीद गर्मी में ईद आ रही है तो अपनी हाइड्रेशन को ज़रूर मेंटेन करना है। खुद की बॉडी को हाइड्रेट नहीं होने देना। करना ये है कि आप या तो फ्रेश फ्रूट जूस बना के घर पे रख सकते हैं कि पूरा दिन आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। विदाउट शुगर जो है आप कर सकते हैं। घर पे फ्रेश फ्रूट जूस के पल्प निकाल के उसका स्लश बना के आइस ऐड करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ईद पे। या फिर आप स्कंजी बनाकर लाइम बना के घर का मिल्क मार्गरीटा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट जूस और जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनसे थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने खाना सब कुछ है लेकिन एक क्वांटिटी में खाना है। कम से कम मिर्च मसालों में आपका खाना बना हो, कम से कम ऑयल में आपका खाना बना हो और प्लीज़ अपनी एक कॉम्बिनेशन में आपने खाना है। हम ईद के दिनों में बिल्कुल अपनी सब्जियों को भूल ही जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि गोश्त खाएं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि गोश्त खाना प्रॉब्लम नहीं करता। गोश्त को ज़्यादा खाना, ओवर कुक करके खाना और सुबह दोपहर शाम खाना वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप एक क्वांटिटी में खाएंगे और उसको कॉम्बिनेशन में वेजिटेबल्स के साथ खाएंगे, कम से कम ऑयल में और कम से कम मिर्च मसालों में भुना हुआ गोश्त खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ईद खुशी का मौका है, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, सब कुछ खाएं, एक क्वांटिटी में खाएं ताकि हम बीमार होकर हॉस्पिटलाइज ना हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।